नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आप सबके लिए फिर एक नया एपिसोड लेके उपस्थित हुआ हूँ। पिछले एपिसोड में देखिए हमने चर्चा की थी कि वेद क्या है, और वेद का अर्थ बताया था मैंने कि ज्ञान का भंडार। विद धातु से वेद शब्द बना है, तो ज्ञान का भंडार। क्यों वेदों को बहुत, यहाँ तक कि हमारी संस्कृति को वैदिक संस्कृति, धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता है, माने वेदों को ही धर्म का मूल माना गया है। तो आखिर ऐसा क्या है कि भाई वेद में ऐसा है क्या? सबके लिए बड़ा रहस्य है। बड़े बड़े जो पंडित होते हैं ना, जो बहुत पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए मैंने इसको समझने के लिए, वेद को समझने के लिए 2 पुस्तकें मंगवाई। एक तो बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है यास्क का निरुक्त, जो कहना चाहिए कि इनके शब्दों की परिभाषा सब बताता है, वेद के शब्दों की। और एक है पाणिनि का, वो तो व्याकरण है, तो वो भी वेदों को समझने के लिए, क्योंकि देखिए वेदों की जो संस्कृत है बहुत ही क्लिष्ट है, बल्कि ये कहना चाहिए प्राचीन संस्कृत है। तो आज जो संस्कृत भाषा है, मैंने जितना थोड़ा संस्कृत को पढ़ा इन सबको मूल रूप से समझने के लिए, तो उसमें ये आज की संस्कृत की ग्रामर इसमें फिट नहीं होती। तो इसलिए थोड़ा सा इसको समझने के लिए काफ़ी कठिन है। पर जो समझते हैं, जो लोग बड़ा वैदिक पंडित होते हैं, प्रकांड विद्वान होते हैं वेदों के, वो भी इसको ज्ञान की दृष्टि से नहीं देखते। मुझे यही अफसोस है, क्योंकि जब ये ज्ञान का भंडार है तो इसको ज्ञान इसमें से देखना चाहिए कि ज्ञान क्या है। तो मित्रों आइए सबसे पहले हम ऋग्वेद को लेते हैं, और ऋग्वेद में ऐसा क्या है कि जिसे हम ज्ञान का भंडार कह सकें। तो आइए आज का ये एपिसोड हम इसी पे प्रारंभ करते हैं, इसी चर्चा पर प्रारंभ करते हैं, ऋग्वेद की चर्चा पर। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वेद, पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो कई लोग बोलते हैं ब्रह्मा के मुख से निकले, तो वैसा नहीं है। इसको मुनियों की, ऋषियों की अनेक पीढ़ियों ने लिखा है। लिखा है मतलब बनाया है, रचना की है। लिखा तो बहुत बाद में किया, उसमें लिखने का परिपाटी थी नहीं, ये तो श्रुतियाँ थी, श्रुति कहा जाता है इसे। तो इन श्रुतियों की रचना हजारों साल में हुई, और ये ब्रह्मा के मुख से नहीं निकले, ये बात तो ये सिद्ध हो जाती है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेदों की रचना जब अलग अलग, जैसे सूक्त इसमें दिए हुए हैं, सूक्त का मतलब होता है किसी एक देवता की स्तुति, और उसमें अनेक ऋचाएँ, जिसको अपन श्लोक बोलते हैं ना, तो उनको ऋचा कहा गया। ऋचा का अर्थ होता है स्तुति, ऐसा कहा गया है। तो अनेक ऋषियों के और उनकी कई पीढ़ियों के द्वारा ये रचित है। तो इनको जो बांटने का या संकलन करने का काम, जैसा आप सब जानते हैं, महर्षि वेद व्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन व्यास कहा जाता है, उन्होंने किया। इसका अर्थ ये है कि उसके पहले ये सब बिखरी हुई थी। तो देखिए हम निष्कर्ष निकालते चलेंगे इसमें, जो हमको बताया जाता है हम उसी में से निष्कर्ष निकालेंगे। तो जब इसका मतलब ये है कि वेद व्यास जो सैकड़ों हजारों साल में जो इनकी रचना हुई, वेद की ऋचाओं की, ये कैसे ये मान लिया जाए कि पूरी की पूरी उन्होंने संकलन कर ली, कहीं कोई छूटी नहीं? तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि सैकड़ों ऋषियों ने इसकी रचना की, वो भी हजारों वर्ष में। देखिए हजारों, बार बार मैं बोल रहा हूँ, पहले उसकी काल ही देख लीजिए। काल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा मैंने आपको कई बार बताया है कि जो स्वयंभू मनु का काल, और जब पहला पंचांग, पहला कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर प्राचीन सप्तर्षि संवत प्रारंभ हुआ, तो वो ईस्वी पूर्व 6675, ये मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। अर्थात आज से लगभग 8500 साल, 9000 साल पहले प्रारंभ हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ये रचना, अच्छा जो सप्तर्षि जो थे विद्वान, उनके ही बाल बच्चों के द्वारा, पीढ़ियों के द्वारा ये रचनाएं हुई। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जब स्वयंभू मनु के समय, अर्थात ईस्वी पूर्व 6675 से ही वेदों की रचना प्रारंभ हुई, ऋचाओं की, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? उसके पहले भी ऋचाएँ
भाई ऐसा तो है नहीं कि स्वयंभू मनु आए तभी विद्वान होना पैदा होना शुरू हुए। विद्वान तो पहले से थे। स्वयंभू मनु ने इन सबको व्यवस्थित किया, एक समाज की रचना की, ऐसा मान सकते हैं। तो विद्वान ऋषि तो थे ही। तो ये रचनाएं पहले की भी हो सकती हैं, उससे पहले की हो सकती हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि ये श्री कृष्ण काल अर्थात जिसे द्वापर युग कहा जाता है, ईस्वी पूर्व 3000 के पहले की हैं, बाद की नहीं। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण द्वैपायन व्यास थे, महर्षि वेद व्यास, वो श्री कृष्ण के काल में थे। तो उस समय फिर वेदों की संकलन नहीं हुआ। तो अर्थात इनका रचना काल ईस्वी पूर्व 3000 अर्थात आज से 5000 वर्ष से लेके 8000 9000 वर्ष पूर्व तक से हुई है इन स्तुतियों की, इन ऋचाओं की रचना। पहली बात तो ये समझिए। दूसरी बात, जब महर्षि वेद व्यास ने इकट्ठा किया इनको संकलन, तो इनको 3 भागों में बांटा। वेद त्रयी कहा गया, जिसे 3 भागों में बांटा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये मैं आपको बता चुका हूँ और मैं एक एक करके इन पर चर्चा करूँगा आपसे। तो ऋग्वेद जो है ये स्तुतियाँ हैं देवताओं की, और यजुर्वेद जो है यज्ञ है, हवन, जो आर्यों का मुख्य धार्मिक कार्य था। और सामवेद है साम गायन जिसको कहा जाता है, ऐसी वेदों की स्तुतियाँ जिनको गाया जा सके। ऐसे 3 भागों में उन्होंने बांटा। तो इसमें से ऋग्वेद बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यजुर्वेद जो है वो तो यज्ञ के बारे में, कि उसमें स्तुति की गई है हवन कुंड की, वो कलछी की जिससे घी डालते हैं, तो घी की, तो समिधाओं की, लकड़ियों की, ऐसा है। और आपको आश्चर्य होगा जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो यहाँ बता देता हूँ कि एक वेद और है जो बाद में जोड़ा गया जब धार्मिक एकीकरण हुआ, और वो है अथर्ववेद, जिसे शैव वेद कहा गया। शैव वेद है वो, वैष्णव वेद नहीं। पर इन चारों को, तब से ये 4 वेद हो गए। नहीं तो मूल रूप से जो महर्षि वेद व्यास ने जो संकलन किया था वो 3 वेद हो। इसमें से ऋग्वेद बहुत प्रमुख है और यही इतिहास है। तो आइए हम देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें ऐसी क्या बात है, क्या इतिहास, क्योंकि हम तो धर्म को इतिहास के रूप में देखना चाह रहे हैं। तो इस पुस्तक को हम, जब ये ज्ञान का भंडार है, वेद है, तो इसमें देखेंगे कि क्या इतिहास है इसमें छिपा हुआ, क्या ज्ञान है इतिहास के बारे में। तो मित्रों, सबसे पहले जो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, इस जो ये हमारी श्रृंखला चल रही है, इसके प्रारंभ में, कि भाई आर्य कहाँ से आए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और उसमें 2-3 एपिसोड दिया था, आर्य कहाँ से आया, नार्य कहाँ से आए, और आपका ऋग्वेद और जैन अवस्था में क्या समानता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ मैं आपको फिर से कुछ श्लोकों का, कुछ ऋचाओं को स्मरण कराऊंगा जो आपको ये बताते हैं कि आर्य उत्तर दिशा से आए, जो आज का आर्कटिक सर्कल है। अब उत्तर दिशा से आए आर्कटिक सर्कल, देखिए उत्तर दिशा से आए तो निश्चित है। कैसे, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे निश्चित है। देखिए, राखी गढ़ी में जो मानव कंकाल का डीएनए टेस्ट किया गया, अभी जो वैज्ञानिकों ने अभी पाया है, राखी गढ़ी आपको मालूम है बड़ा प्राचीन खुदाई का केंद्र पुरातत्व के द्वारा। तो उसमें पाया गया कि वहाँ के जो निवासियों का जो कंकाल मिला पुराना, उसमें ईरानी, भारतीय और कई अन्य नस्लों के उसमें डीएनए। तो इस फारसी मतलब जिसको कहा गया, तो उससे कई विद्वानों ने, कई लोग इसमें जिद पकड़ गए कि देखो ये तो भारत का ही है। लेकिन देखिए, मैं आपको बोल रहा ना, जब ज्ञान प्राप्त करना है तो किसी चीज़ पे चिपकना नहीं चाहिए, स्टिक नहीं होना चाहिए। अब भाई अगर उस जो वहाँ कंकाल मिला उसके डीएनए में अगर ईरानी नस्ल की डीएनए मिलता है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि ईरानी नस्ल का डीएनए राखी गढ़ी में, अर्थात यहाँ कैसे मिला आपको, हरियाणा में, यहाँ कैसे मिला। तो मित्रों, ये एक बात है जो बताता है कि आपके पूर्वज अर्थात आर्य ईरान से आए। लेकिन हम चूंकि ऋग्वेद की चर्चा कर रहे हैं, तो हम ऋग्वेद में देखेंगे कि इसका क्या प्रमाण है। जो मैंने आपको पुरातत्व और इसके हिसाब से बताया, इसका क्या प्रमाण है।
देखिए अनेक श्लोक हैं और ये मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से आपके सामने एक बार बताता हूँ। जैसे उसमें रात्रि की बड़े ऋचाओं में पूजा की गई है। अब बताइए, रात्रि की पूजा अगर आज भारतवर्ष में होता है, भारतीय लोग रहते हैं, यहीं के रहते हैं, तो रात्रि की पूजा, भाई रात के समय तो आप दिन भर काम करते हो, अपना सो जाओ और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही थे, तो रात्रि की स्तुति करने की क्या जरूरत है? पहली बात, ऐसा तभी हो सकता है जब रात्रि व्यतीत ही नहीं हो रही, बीत नहीं रही। तो ऐसा कहाँ हो सकता है? उत्तरी ध्रुव के आसपास, आर्कटिक सर्कल में, जहाँ 6 महीने की रात होती है, कि रात्रि बीत ही नहीं रही, तो आदमी सोता थोड़ी रहेगा 6 महीने। अब रात्रि बीत नहीं रही, और रात्रि बीत नहीं रही है तो भाई शिकार कैसे करना जाए? भूखे हैं भाई, कोई लाइट तो थी नहीं, सूरज है ही नहीं, सूर्य की रोशनी है ही नहीं, तो क्या करें? तो रात्रि की स्तुति। उसके बाद उषा, भोर, जिसको डॉन बोलते हैं, उषा की स्तुतियाँ। उषा की स्तुतियाँ देखिए आप, उसमें बहुवचन में उषा है, ये उषा तुम आई हो, अनेक उषाएं आ गई और आने वाली हैं। अब क्या ये आपको बहुवचन में उषा की स्तुति अजीब नहीं लगती? भाई उषा, आज हमारे यहाँ जो उषा काल जिसको बोलते हैं, वो कितनी देर का होता है? आधा घंटे का मुश्किल से। भाई उजाला हुआ और आधे पौन घंटे बाद सूर्य निकल आया। तो ऐसे में उषा काल में स्तुति करने का समय किसके पास है? आप भोर हुआ, आप अपना नहाना धोना और ये सब करोगे और आपको मतलब दैनिक दिनचर्या प्रारंभ करना है, ये सब करना है, तो उषा काल में तो आप ये समय व्यस्त रहोगे। तो ऐसा तभी हो सकता है जब उषा काल भी अत्यंत लंबा हो, दीर्घ हो, और ये उत्तरी ध्रुव में होता है जहाँ की 2-2 महीने उषा काल होता है, 2-2 3-3 महीने। एक ये बात हो गई। फिर दिन का देखिए, दिन में एक बहुत गजब श्लोक इसको जो बताता है, बहुत ज़बरदस्त, और वो श्लोक है कि मध्याह्न में सिर के ऊपर जब सूर्य का रथ पहुंचा तो सूर्य ने अपना घोड़ा खोल दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य मध्य आकाश में ठहर गया। अब मध्य आकाश में सूर्य कैसे ठहरेगा? मध्य आकाश में सूर्य तभी ठहरेगा कि जब बड़ा लंबा दिन होगा। तो ये भी आपको पता है कि उत्तरी ध्रुव आर्कटिक सर्कल में होता है कि 4-6 महीने का दिन होता है। रात जब होती है तब भी उजाला रहता है, सूर्य निकला रहता है, और लोग जिसको बोलते हैं ना मिडनाइट सन, रात्रि में भी लोग अपने आँख में पट्टी बांध के सोना पड़ता है, ये आपको पता है। तो ये सब इस बात के प्रमाण है कि आर्कटिक सर्कल से है, और ये प्रमाण ऋग्वेद में है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ईरान से आए, कैसे आए? तो इसके लिए आपको फिर जैन अवस्था, फिर ऋग्वेद से बात हट जाएगी, वो जैन अवस्था देखना पड़ेगा। जैन अवस्था में एक बड़ा, जो आखिरी बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत सा तो मैं आपको बता चुका हूँ जैन अवस्था वाले में, तो लास्ट वाले में जो उसमें जो उनका देवता था, उसने जो 16 स्थान खोजे इनको बसाते बसाते, उसे 15वां स्थान जो है उसे कहा गया हप्त हिंदू। और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ईरानी भाषा में, मतलब जो फारसी भाषा थी, आज भी उसमें स को ह कहा जाता है। अर्थात हमारे देश में जो आर्य आय संस्कृत डेवलप हुई, उसमें जिसको सप्त सिंधु कहा गया, अर्थात सिंधु नदी से लेकर आपका ये सरस्वती नदी और बीच में 5 पंजाब की नदियाँ, ये 7 नदियों के प्रदेश को, अर्थात बलूचिस्तान से लेकर आपका राजस्थान हरियाणा तक, ये प्रदेश सप्त सिंधु प्रदेश कहलाया। तो इसका वर्णन ज़्यादा स्पष्ट उसमें है जैन अवस्था में, लेकिन इसी सप्त सिंधु प्रदेश में के बारे में अनेक श्लोक हैं, जिसमें कभी सिंधु नदी का वर्णन है, सरस्वती नदी का वर्णन है, अर्थात आर्यों के सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन है। तो इन सब चीज़ों से ये सिद्ध होता है कि आर्य आर्कटिक सर्कल से आए। और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब निष्क्रमण प्रारंभ हुआ उत्तरी ध्रुव, देखिए उत्तरी ध्रुव दक्षिण, यहाँ फिर से मैं जो ऋग्वेद में नहीं है वो नहीं बताऊँगा, लेकिन अब संबंध जोड़ने के लिए बताना पड़ता है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बर्फ़ जमने लगी, आइस एज आई, जब पूरी पृथ्वी पर आइस एज आई, तो यहीं पहले आई दोनों पोल्स पे, तो वहाँ से निष्क्रमण प्रारंभ हुआ। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि साइबेरिया का एरिया है
आज भी जो आर्कटिक सर्कल में है, रूस का जो साइबेरिया वाला इलाका है, वहाँ से जो लोग आए जिन्हें आज मंगोल नस्ल कहा जाता है, वो आए और वो हिमालय के चारों तरफ बस गए। मंगोल उनको कहा जाता है क्योंकि मंगोलिया, चाइना होते हुए वे हिमालय गया और हिमालय से नीचे फिर जितने आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, इधर पे सिंगापुर, यहाँ पे ये जातियाँ फैल गई। और जो आपका जो नॉर्वे वाला इलाका है, डेनमार्क, नॉर्वे, वहाँ से आ रहे लोग आए और ये यूरोप में होते हुए और ईरान में आके बसे, ये फारस में। और तीसरा समझ लीजिए उधर अलास्का में, उधर चले गए। तो ये जो बीच की जाति है बहुत महत्वपूर्ण है। और ये ईरान आई और ईरान से फिर आगे खोजते हुए ये जो 15वां स्थान आपको मैंने बताया सप्त सिंधु प्रदेश, और 16वां स्थान जो है वो जिसे कहा जाता है आपका सिंधु अपना बेबीलोन की सभ्यता वाला इलाका है, जो दजला फरात की घाटी, इराक वाला, वहाँ जाके बसे। तो ये दोनों जगह सभ्यताएं प्रारंभ हुई। तो ये आपको जो जानकारी ऋग्वेद के श्लोकों से, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि ऋग्वेद में ऐसा नहीं है कि जो श्लोक, भाई ये तो संकलन किया हुआ है, तो आपको हो सकता है कि सरस्वती का पहले वर्णन मिल जाए, सिंधु का बाद में वर्णन, क्योंकि ये तो जैसे आप सबसे पहला श्लोक जो है ऋग्वेद का, वो अग्नि की पूजा है। मित्रों, मैं इसके पक्ष में एक प्रमाण और देना चाहता हूँ जो कि हमारी रोज़मर्रा की परिपाटी में है और हम ध्यान नहीं देते हैं। वो है उत्तरायण और दक्षिणायण। ये तो आप जानते हैं ना, भीष्म पितामह ने अपने प्राण नहीं त्यागे जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गया। ये तो आपको पता ही हो। देखिए ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब आप नॉर्थ पोल पे रहेंगे या मतलब आर्कटिक सर्कल में रहेंगे, तो जो सूर्योदय है वो आपको उत्तर दिशा से, मतलब नीचे से आता दिखेगा, सबसे नीचे से। जैसे दक्षिण, आप उत्तर में हैं, आपको दक्षिण से आता दिखेगा सूर्य। तो उसको जब जाएगा तो दक्षिण की तरफ जाएगा। तो उत्तरायण मतलब जब दक्षिण से उत्तर की ओर आ रहा है सूर्य, और दक्षिणायन मतलब जब दक्षिण हो जा रहा है। अब बताइए, आज भारतवर्ष में आप हैं तो आप तो पूर्व दिशा से सूर्योदय और पश्चिम दिशा में सूर्यास्त जानते हैं, तो उत्तरायण और दक्षिणायन की क्या बात है? तो ये तभी हो सकता है जब आप उत्तर दिशा में रहें, सुदूर उत्तर में। पहली बात। दूसरी बात ये होता है कि दक्षिण दिशा को हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है। आप देख लीजिएगा दक्षिण दिशा क्यों। इसलिए कि पहली बात तो सूर्यास्त वहाँ हो जाता, जो सूर्य डूब जाता था और 6 महीने तक नहीं निकलता था, तो ये तो बड़ा उनके लिए ख़राब परिस्थिति थी। तो इसलिए वो उस दिशा को अशुभ मानते थे, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि जब भारतवर्ष में, जैसे भारतवर्ष में आए आर्य, तो जब भारतवर्ष में आए तो उनको किसको झेलना पड़ा? जो यहाँ जिसे अनार्य, जिसे उन्होंने बड़ा राक्षस कहा, तो वे दक्षिण दिशा से अटैक करते। तो ये जो सब कारण है कि उत्तर दिशा बड़ी प्रिय थी उनकी। अब पूर्व जो आप बोलते हैं, आज हम पूर्व को बड़ा शुभ मानते हैं, वो इसलिए कि वो भारतवर्ष में आके सूर्य जो पूर्व से उदय होता है। लेकिन जब आर्कटिक सर्कल में थे तो सूर्य तो उत्तर दिशा से उदय होता था, नीचे से, तो इसीलिए दक्षिण से आता था उत्तर की ओर। तो इसलिए उनका बड़ा महत्व जो था उत्तरायण। अब इसमें अनेक लोग जो है भारतीय संस्कृति को नहीं मानते, बड़ा विज्ञान करते हैं। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि विज्ञान को एक दिन में प्रारंभ नहीं हुआ। या आप सोचो गैलीलियो से चालू हुआ या थॉमस एल्वा एडिसन ने चालू किया विज्ञान, ऐसा नहीं है। मनुष्य, जब से मनुष्य का जन्म हुआ और उसने सोचना शुरू किया, उस दिन से विज्ञान का जन्म हुआ, विशेष ज्ञान किसी खास बात के प्रति। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मित्रों कि आज आपके ध्यान आपको दिलाना चाहता हूँ कि भाई आज हम बड़ी सरलता से बोल देते हैं उत्तरायण दक्षिणायन, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है, उसके बाद रात छोटी होने लगती, दिन बड़े होने लगते। क्योंकि जो सूर्य जो है दक्षिण से उत्तर की ओर आने लगता है, ये आपको पता है। लेकिन हजारों साल पहले हमारे ऋषियों को पता था कि सूर्य मकर रेखा को जब क्रॉस करता है तब भोर होती,
और ये कहाँ पता था? जैसे आप बार बार बोलते हैं ना स्वयंभू मनु के समय स्वयं, भाई ये उसके पहले से पता था कि मकर रेखा को जब सूर्य क्रॉस करता है मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति तो हमारा बड़ा प्राचीन त्यौहार है। और क्यों है ऐसा, क्यों बड़ा? देखिए, संक्रांति तो हर महीने सूर्य की संक्रांति होती है, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति सब होती रहती है। तो भाई मकर संक्रांति का महत्व क्या है? मकर संक्रांति के महत्व ये है कि उस दिन से भोर, आर्कटिक सर्कल में भोर प्रारंभ, मतलब जब आर्कटिक, देखिए उत्तरायण, वस्तुतः उत्तरायण तो 22 दिसंबर के बाद हो जाता है सूर्य, लेकिन हमको ये थोड़ी पता था 22 दिसंबर और कैलेंडर ये सब। हम ये जानते थे कि मकर रेखा को जब वो क्रॉस करेगा, जिसे मकर संक्रांति कहा गया, उस दिन से भोर उजाला दिखने लगेगा। इस बात को आप सोचिए, पहले था। और बहुत से बात मैं इसमें ऋग्वेद में नहीं है, मैं आपको बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ कि जैसे आज भी जो भारतीय जो पंचांग वाले हैं, ज्योतिषी हैं, वो आपको बता देते हैं साल भर पहले ही कि फलानी तारीख को सूर्य ग्रहण होगा और इस तारीख को चंद्र ग्रहण होगा, इतने बजे होगा, इतने बजे। तो कौन से क्या आपको विज्ञान से बताते हैं क्या? वो तो अपने पंचांग में कैलकुलेशन करके बताते हैं पुराने तरीके से। तो मित्रों, जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि वेद ज्ञान का भंडार, विशेषकर ऋग्वेद पे मैं बहुत जोर देता हूँ। ऋग्वेद ही बहुत गजब की पुस्तक है। और जब अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना सही में, क्योंकि देखिए वेद पाठी ब्राह्मण मिलेंगे, वेदों के एक से एक श्लोक बताएंगे, और आपने देखा गुरुकुल में जैसे वो रटते हैं वेदों को रट, ठीक है, रट के ही वेद यहाँ तक आज आपके तक आए। लेकिन आज तो ज्ञान का ज़माना है ना, आज तो विज्ञान का ज़माना है। हमको ये जानने का प्रयत्न करना है कि ऋग्वेद में ऐसा क्या लिखा गया है कि उसे ज्ञान का भंडार कहा जाए। तो मैंने ये आपको ये बात बताई। और जो आप इस भ्रम में मत पड़िएगा, कहने बोल से बोला कि फलाने कवि ने लिखा है कि हम आए नहीं कहीं से, हम यहीं से हैं, या फलाना ठिकाना, ये सब कन्फ्यूज़न। भाई आखिर जो निष्कर्ष कैसे निकलता है? जब चर्चा होगी। तो बहुत सी चर्चाओं और जो मैंने आपको बताया उसके बाद ये निष्कर्ष निकला है कि आर्कटिक सर्कल के देशों के पास से आर्य आए और वे फारस में पहुँचे, ईरान में, जिसे आर्याना कहा गया है। जब आप देखेंगे ना, जब वो, जैसे मैंने आपको बताया जैन अवस्था, तो जैन अवस्था में जो पहला जगह ढूंढी थी उसका नाम था आर्याना वायजो, मूल आर्याना। और आप याद रखिएगा कि आज का जो आपका हरियाणा है ये भी आर्याना है। आर्य यहाँ के बसे और यहीं से स्वयंभू मनु ने चालू की, जिसे सृष्टि की रचना और ये सब कहा गया है। तो ये सब आर्यों के प्रदेश थे। और ये बात आप ऋग्वेद जितनी बार पढ़ेंगे, मैं तो 4-5 बार ऋग्वेद को पढ़ चुका हूँ, हर बार मुझे एक नया रहस्य ज्ञात होता है। तो ये मैं आपको बताया कि आर्य आए उत्तर दिशा से, भारत में आर्य ईरान से आए, जो आज का बलूचिस्तान पाकिस्तान है, और सिंधु घाटी के किनारे बसे। सिंधु घाटी जिसको पर्शियन भाषा में हिंदू कहा गया, सिंधु नदी जिसको हिंदू कहा गया, इसलिए उसके किनारे बसने वालों को हिंदू कहा गया। यहाँ से हिंदू शब्द आता है। इसलिए इस भ्रम में कभी मत पड़िएगा कि हिंदू तो नाम मुस्लिमों ने रखा, फलाना, मुस्लिमों ने नहीं रखा। जो ओरिजिनल आर्य आए थे उनकी जो भाई ईरान में थे, फारस में, और जो उनके भाई मेसोपोटामिया चले गए थे, उन लोगों ने इन शाखा वालों को हिंदू कहना प्रारंभ किया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इनकी मान्यताएं बाद में हिंदू धर्म कहलाई। तो मित्रों, आज मैं ये आपको एपिसोड यहाँ समाप्त करता हूँ। अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि ऋग्वेद से और क्या पता चलता है। तो आशा है मित्रों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और मेरा अनुरोध है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को पता चले। क्यों, कई लोग कहते हैं भाई ये जानने से क्या होगा? भाई फिर वही बात है, जब अपना इतिहास नहीं जानोगे तो अपने को पहचानोगे कैसे कि हम हैं कौन? धन्यवाद मित्रों, आपने धैर्यपूर्वक मुझे सुना इसके लिए।